नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम इस वीडियो में जो है आपके बच्चे या फिर आपके कैरियर का हम जो है मंथन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे कैरियर के निर्माण के लिए जो है हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है और हमें ज़िंदगी में क्या करना होता है कि हम एक अपने अच्छे कैरियर को अचीव कर सकते हैं जो है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपने ज़िंदगी का जो अपने लाइफ का सबसे छोटा कैरियर होता है, जो कैरियर हम बनाते हैं उसमें सबसे छोटा क्या होता है, मतलब हमारी मतलब अगर हम पृथ्वी पे आने के बाद की बात करें जो है, तो इस पृथ्वी पे आने के बाद की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, अपना कैरियर की शुरुआत कहाँ से होती है? सांस लेना। तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि अगर हम कभी भी अपने कैरियर में कभी भी मतलब ये हो जाते हैं मेरा कैरियर, बहुत लोग बोलते हैं कि डूब गया, लेकिन ये बोलने से पहले आपको आवाज़ आ रही है और आप ये बोलने से पहले अपने नाक के पास में ये हाथ लगा के देखिए, अगर आपकी सांस चल रही है यानी आपकी करियर डूबा नहीं है, तो आप ये सांस के सहारे भी अगर आपका सांस तक करियर आ गया है तो आप ये सांस को आगे करके और कुछ नया थिंकिंग करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं जो है। और अभी तक ज्ञात जितने भी कैरियर हैं, अभी तक ज्ञात जितने भी मतलब ये हैं कैरियर की जो सबसे ऊंचाई है अभी तक जितना हुआ है वो है कि भगवान बन जाना जो है, यानी कि आप जो है ईश्वर बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। और बहुत सारे आदमी इसी पृथ्वी पे भगवान बनने की कोशिश किए हैं और भगवान बने भी हैं। और बहुत सारे लोग जो है भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका बहुत लोग मजाक बनाते हैं कि आप भगवान कैसे हो जाओगे जो है। लेकिन कैरियर की जो सबसे हाइट है वो भगवान ही है, यानी कि गॉड है, ईश्वर है जो है। तो इंसान जो है ईश्वर बनने की भी कोशिश कर सकता है जो है। तो आज हम अपनी सांस से लेकर जो सांस अपने पहले कैरियर का जो अपना पहला स्टेप है, मतलब पहला हमारा कैरियर क्या है? सांस लेना, यहीं से हमारी नीड शुरू होती है और हम सबसे ऊंचाई पे जाके क्या बन सकते हैं? भगवान बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि भगवान जो है सबसे, गॉड जो है, ईश्वर जो है सबसे लास्ट है, उसके ऊपर भी हो सकता है जो अभी तक ज्ञात ना हुआ हो, पता ना चला हो। जैसे कई सारे मतलब वेदों में बोलते हैं, पुराणों में बोलते हैं कि अभी ईश्वर अपने जो है, जो तीनों देव हैं उनके ऊपर भी कोई चीज़ है, ओंकार जैसी शक्ति का नाम लेते हैं, तो हो सकता है उसके ऊपर भी कोई हो जो अभी खोजी ना गई हो, जिसका लोगों ने जिक्र ना किया हो। तो आज हम इसी कैरियर का जो है मंथन करेंगे और इस मंथन से हम जानेंगे कि कैरियर बिल्डअप कैसे होता है और कैसे कैसे हमें अपने कैरियर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो है। तो मैं अपने रिसर्च में जो है खाने की तलाश कर रहा था, हम अभी खाने की बात कर रहे थे जो है। और दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सब अपने खाने की तलाश करते हैं और हम इंसान हैं, यानी हम आदमी हैं। और विज्ञान की भाषा में, अगर साइंस की भाषा में देखा जाए तो हम क्या हैं? होमो सेपियंस सेपियंस, मतलब जो मानव का लेटेस्ट वर्जन है जो, वो हम लोग वही हैं जो है। मतलब हम अपना मतलब दिमाग जो हम लोगों का है हमारे बॉडी की अपेक्षाकृत वो क्या हो गया है? ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो हम सभी जो जितने भी जीवधारी हैं दुनिया में, जितने भी जीवधारी हैं उनमें हम सबसे हावी हो गए हैं। क्यों? अपने बुद्धि की वजह से, अपने दिमाग की वजह से जो है। तो मैं खाने की खोज कर रहा था और खाने की खोज करते करते मुझे पता चला कि दूध जो है सबसे अच्छा खाना होता है। फिर हम ये जानने की कोशिश हमने किया कि मतलब ये दूध हमें कहाँ से मिलेगा। तो मुझे जहाँ तक ये गाय का जिक्र मिला जो है कि गाय से दूध मिलेगा और भी एनिमल से मिलेगा, तो मैंने गाय के बारे में जानने की कोशिश की। मैंने लोगों से पूछा कि मतलब गाय का जो जिक्र जो है कहीं पे किताबों में मिलेगा, मैं उसके बारे में पढ़ाई करता हूँ, जानता हूँ जो है। तो लोगों ने, तो एक आदमी से मैंने पूछा, उसने बोला कि आपको इसका जिक्र जो है, आप इस पंडित जी के पास जाइए जो है, इनके पास जाइए जो मतलब कथा सुनाते हैं, उनके पास आपको इसका जिक्र मिल जाएगा जो है। तो अब जिसने मुझे बताया, एक तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कोई ऐसी बुक होगी। तो मेरे किसने बताया? मेरे मन ने बताया। तो मन कौन है? मन जो है वो गुरु है। मन भी हमारा गुरु है। और मन ने जो डिसीजन दिया, जो हमारे मन ने सोचा, वो भी हमारे कैरियर का निर्माण करता है। जो हमारा मन है, मन में भी कुछ विचार आते हैं, उससे भी नई नई चीज़ें आ सकती हैं और हम मतलब पॉजिटिव भी सोच सकते हैं और निगेटिव भी सोच सकते हैं, यानी हम सकारात्मक भी सोच सकते हैं और नकारात्मक भी सोच सकते हैं। फिर मैं एक आदमी के पास गया, उसने बोला इसके पास मिलेगी, मतलब पंडित जी के पास ये चीज़ मिलेगी जो है। तो वो आदमी कौन है? वो भी गुरु है, जिसने मुझे रास्ता बताया कि आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाके आपको ये चीज़ मिल जाएगी। फिर हम वो पंडित जी के पास गए, मुझे बोले कि पंडित जी आपके पास ही किताब है क्या ऐसी कोई जिसमें गाय के बारे में लिखा हुआ है जो सबसे अच्छा दूध देती है? तो उन्हें उन्हें बोला कि है। तो हमने कहा, वो बोले मुझे दे दीजिए। बोले नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा,
आपको मैं इसको भागवत कथा जहाँ पे होगी मैं वहाँ पे सुनाऊँगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं भागवत कथा नहीं सुनूँगा, मैं खुद से उसको पढ़ूँगा, दे दीजिए मुझे गाय पे मतलब पढ़ाई करना है, जानना है जो है। मैंने उनसे लिया और उन्होंने जो उसमें जो बुक थी मतलब वो एक मुझे 2 बुक दिए, एक विष्णु पुराण दिए और एक मुझे भागवत गीता दिया जो है। श्रीमद् भागवत गीता की एक बुक दी और उसको मैंने लिया। उन्होंने उस पे एक लाइन लगा दी, उसमें थ्रेड लगा हुआ था रेड कलर का, वो लाइन लगा दी और उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना, तो आपको यहाँ गाय की उत्पत्ति कैसी हुई है ये आपको मिल जाएगा जो है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वही पढ़ लूँगा जो है। अब वो जो पंडित जी मुझे बताए कि आप इसको पढ़िएगा, वो कौन है? वो भी गुरु हैं। तो गुरु का ज्ञान लेने के लिए गुरु का कितना बड़ा रोल है, वो भी गुरु आ गए एक जो है। उन्होंने ये बता दिया कि आपको यहाँ से पढ़ना है, लाइन भी लगा दी, टाइम बचा दिया। अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करता तो मुझे वो गाय के बारे में जानने में कितना देर लगती, बहुत सारी देर लग जाती जो है। और वो किताब भी क्या है, ज्ञान का सागर है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई चीज़ सीखने के लिए आपको किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप नेट पे सर्च मारेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो उतनी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी जितना कि आपको किताब पढ़ने से मिल जाएगी। तो बार बार मैं बोलता हूँ कि किताब पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। फिर उसने क्या किया, एक धागा वहाँ पे लगा दिया बीच में जो है। तो धागा क्या है, वो भी हमारा एक मार्गदर्शक है जो है, वो हमारा टाइम को बचाएगा, तो वो भी मुझे कुछ बता रहा है जो है। तो कहाँ कहाँ से सीखना है, आप हर चीज़ से सीख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं कोई जगह है जहाँ से आप सीख नहीं सकते। धागा लगा के दे दिया उन्होंने, मुझे बाउंडेशन डाल दिया कि आपको नहाना, नहा के बैठना, इस बुक को ऊपर रखना, उसके बाद पढ़ना जो है। तो मैंने सोचा कि ऐसा अगर हम करेंगे तो मुझे ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा जो है। और मैंने वहाँ पे क्वेश्चन भी किया कि बिना नहाए पढ़ लेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा? तो बोला नहीं मिलेगा। हमने कहा ठीक है, मैं नहा के पढ़ूँगा। तो मैं बुक लेके आया और जैसे मैं खोला तो जैसा मेरे बगल में एक पिक्चर आपको दिख रही है, ऐसा ही उस बुक में पहले पेज पे जो है छपा हुआ था। जहाँ पे धागा लगा हुआ था उसके बगल में ऐसा छपा हुआ था। ये देखा तो ये ऐसी ही कुछ तस्वीर थी जो जैसे मेरे बगल में ये लगी हुई है, ऐसा ही कुछ तस्वीर था। इसको देख के मैं डर गया जो है। तो मैं सोचा कि इसको अभी इतना डरावना है तो इसको मैं मतलब पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। ज़िंदगी में कभी भी याद रखिएगा, जब भी आप कोई करियर का निर्माण करने के लिए सोचते हैं, मतलब कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, तो हमेशा आपको डर लगेगा एक बार। वही डर मेरे अंदर भी था कि इसको शुरू करेंगे, देखते ही डर लग गया, मतलब पहले डर लग गया। तो डरना नहीं है, शरीर में अपने बैलेंस बनाना है। जो हमारी नकारात्मक और सकारात्मक सोच है उसी में बैलेंस बनाना है और अपने मन जो हमारा गुरु है उससे पूछना है। बैलेंस बनाने के बाद में अपना मन जो है सही रास्ता दिखा देगा। तो हमारा शरीर जो है वो भी अपने आप एक गुरु है जो है। हमारा शरीर है वो भी अपने आप गुरु है। इसमें भी सारी चीज़ें हैं, मतलब अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं। तो हम अपने शरीर से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो है, और अपने मन से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो है। इसमें देखा, मतलब इसमें मैंने क्या देखा जो है, इसमें देखा भी बहुत सारे लोग एक बड़ा सा सांप पकड़ के खड़े हुए हैं जो है। तो मुझे लगा, बहुत डर लगा। मैंने आदमियों को देखा कि कौन से आदमी है, मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पे कोई इनको रोकने वाला नहीं है, इतना गलत काम कर रहे हैं लोग, इनको कोई रोकने वाला अगर नहीं है क्या? तो मेरे दिमाग में बात आई और जैसे मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो संस्कृत में भी लिखा हुआ था वहाँ पे और हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ था जो है। तो थोड़ा संस्कृत को भी पढ़ा, उससे भी मैंने भी थोड़ा जाना और फिर हिंदी को भी पढ़ा, तो मुझे बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे मिल गई। तो इसी इसी के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से हम अपने करियर का मंथन करेंगे। यानी कि और ये जो टॉपिक था वो था समंदर मंथन। तो समंदर मंथन की तरह ही हमारा जो है करियर मंथन है। तो उस समंदर मंथन से जो हम करियर मंथन को समझेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ और बोल देना चाहता हूँ कि ये मैं समझाने की कोशिश किया है मैंने, तो किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा मतलब ये कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं अपने बच्चों के और आपकी करियर की बात कर रहा हूँ जो है। और वास्तव में ये जो मंथन था, जो समंदर मंथन था, ये हमारे करियर के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है जो है। तो हम करियर का जो हमने सबसे हाईएस्ट पे क्या बताया, ईश्वर की प्राप्ति। अब उसके नीचे सब आता है, मुझे पढ़ाई करना है, घर बसाना है, शादी करना है और लोगों की सेवा करनी है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है। तो ये सब बीच की चीज़ें हैं जो है, इसी के अंदर सब है। अगर हम उस भगवान बनने के लिए सोचेंगे, मतलब मैं भगवान बनना चाहता हूँ या कोई भी भगवान बनना चाहता है, तो अगर हमें किसी चीज़ का जानकारी अगर 100% हो जाएगी, मतलब पूरे ब्रह्मांड की जानकारी अगर 100% हो जाएगी, हम सब चीज़ों को समझ जाएंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? भगवान। तो याद रखिए, अगर जो भगवान नहीं है, अगर कोई भी बोलता है इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, यानी कि वो गलत बोल रहा है जो है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम इस करियर मंथन से जैसे चालू किया, जो मैं ये दो खोज रहा था कि कोई यहाँ पे इनको मना कोई नहीं कर रहा है, तो हमें ये चीज़ मिल गई और आगे हम इस चीज़ का
ये चीज़ पता करते रहते हैं कि वो कौन सी चीज़ थी जो इनको मतलब मना की थी कि नहीं मना की थी, कैसे क्या हुआ था, वो चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं कि जब भी हम करियर का निर्माण करना चाहते हैं अपने, मतलब एक कहीं पे जाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई उसका मतलब सबसे बड़ा वाला ज़िम्मेदार आदमी होता है। जैसे अगर हम अपने शरीर की बात करें, अगर हम अपने मन में कोई भावना लाते हैं कि मतलब हमें ये चीज़ करना है, तो क्या है वहाँ पे हमारा मन या हमारा शरीर या हमारे ऊपर जो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो लोग होते हैं। अगर हम एक गाँव की, पूरे गाँव की बात करें तो वहाँ कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। अगर हम एक राज्य की बात करें तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पे जो स्थिति थी, जो ये समंदर मंथन हो रहा था, वहाँ पे कौन था? वहाँ के राजा कौन थे उस समय? अपने जो पृथ्वी था, और ये लगभग तीनों लोक के राजा थे जो है, पाताल के भी थे, आकाश के भी थे और पृथ्वी के भी थे। तो इस राजा का नाम क्या था? राजा बलि। ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ, राजा बलि थे। अब जो हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर से कुछ सोचते हैं और हम अपने, मेरे परिवार वाले भी कुछ सोचते हैं, तो क्या होता है? ये राजा थे। जब हम अपने, मतलब ये राजा का कहना कोई मान नहीं रहा था यहाँ पे जो है, मतलब दोनों तरीके के भाव यहाँ पे प्रकट हो गए थे। मतलब जो नकारात्मक चीज़ थी, सकारात्मक चीज़ों की कमी हो गई थी और नकारात्मक चीज़ों की क्या होती है ज़्यादा, मतलब नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब संतुलन नहीं बन पा रहा था। और हमारे मन में भी यही होता है। जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, हमारे परिवार में भी 2 लोग होंगे, एक लोग बोलेगा ये करो, पापा बोलेगा आप ये बनिए, मम्मी बोलेगी ये बनिए। गाँव का पड़ोसी बोलेगा ये बनिए, उसके पास जाओगे तो बोलेगा ये बनिए। तो वहाँ पे क्या करने की चीज़ ज़रूरत है? बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ऐसे भी पृथ्वी पे उस टाइम पे क्या हो रहा था? बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले कौन से लोग थे? अगर जो सकारात्मक सोच रहा था, वो देवता थे। और उनका राजा कौन था? इंद्र। लेकिन इनको किसने श्राप दे दिया? ये भी श्रापित हो गए। मतलब ये जो अच्छाई थी, अच्छाई को भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सकारात्मक तो थे, लेकिन ये नकारात्मक नहीं थे। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए कि आपको सकारात्मक भी होना ही है और नकारात्मक चीज़ों को भी आपको जानना है। अगर नकारात्मक चीज़ों को आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा? आपको अपने आप को बैलेंस करना है। अगर बैलेंस कर ले गए आप अपने आप को, तो समझो अपने करियर में आप कभी असफल नहीं होंगे जो है। तो अगर नकारात्मक चीज़ें जानेंगे तब भी आपका काम नहीं बनेगा, सकारात्मक चीज़ें अगर जानेंगे तब भी आपका काम नहीं बनेगा जो है। तो कितनी बड़ी चीज़ है जो है। तो यहाँ वो चीज़ मेरे को दिखने लगी जिनको मतलब देव बताया गया, वो लोग पॉजिटिव थिंकिंग थे, मतलब सकारात्मक चीज़ों का प्रतीक थे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था? इनको किसी ऋषि ने, जो ऋषि मुनि ही, मतलब प्रकृति में ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने इनको क्या कर दिया? श्राप दे दिया जो है। तो ये अब हमारी क्या हो गई? सकारात्मक सोच हो गई। मतलब अब ये हमारी भी हो सकती है, हमारे परिवार की भी हो सकती है और हमारे समाज की भी हो सकती है जो है, किसी की भी हो सकती है सकारात्मक सोच। तो इतना भी सकारात्मक नहीं होना है कि हम नकारात्मक चीज़ों को ना जानें। तो इसीलिए अपने बच्चों को या अपने आप को सकारात्मक चीज़ों के बारे में भी बताना है और नकारात्मक चीज़ों के भी बारे में बताना है। जब दोनों जानकर उसको बैलेंस करना है जो है। अब इसमें जब पॉजिटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव थिंकिंग में थे, मन में हमारे पास 2 तरीके के विचार होते हैं, करें कि ना करें। तो इनके गुरु क्या थे? इनके शुक्राचार्य गुरु थे। और इनसे इनको क्या मिल गई थी? शक्ति मिल गई थी। जो मैंने, इन्होंने शक्ति लिया और उसका फ़ायदा उठाना चालू कर दिया जो है। तो जो चीज़ आपके पास है, अगर जो चीज़ें भी हैं वो नकारात्मक हैं चाहे सकारात्मक हैं, उसका कभी भी मिसयूज़ मत करिए जो है। अगर आपको एक आइडियल बनना है, आदर्श बनना है, अपने करियर में अगर आगे बढ़ना है, तो कभी भी उसका आप मिसयूज़ मत करिए। अगर मिसयूज़ आप करेंगे, तो ना आपकी सकारात्मकता बचेगी और ना आपकी नकारात्मक बचेगी, और अपने आप करियर में क्या हो जाएँगे, अपने अपने ज़िंदगी में क्या हो जाएँगे? असफल हो जाएँगे जो है। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखना है। और ये पुस्तक में भी मुझे यही चीज़ सीखने को मिला जो है। अब क्या हुआ? अब अगर ऐसी भावना पनप गई मन में, अगर आपके मन में ऐसी भावना पनप गई कि अब समझ नहीं पा रहे हैं, एक मन आपका कर रहा है कि ये चीज़ कर लें और एक मन कर रहा है आपका कि हम ये चीज़ ना करें जो है, और आपके परिवार वाले, आपका पापा कह रहा है कि आप डॉक्टर बनिए और आपकी मम्मी बन रही है कि आप वकील बनिए जो है। ऐसी स्थिति आ गई। आपके समाज के लोग कह रहे हैं ना डॉक्टर अच्छा है, ना वकील अच्छा है, आप जो एक काम करिए आईएएस का पेपर दीजिए जो है। तो ऐसी संभावना आ गई, मतलब मन बहुत विचलित हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे, तो आप कहाँ जाएँगे? आप जाएँगे सीधे-सीधे, किसके पास जाना चाहिए हमें? गुरु के पास जाना चाहिए, जो आपका अच्छा एक मार्गदर्शक हो। तो ये लोग भी यही किए। अब जैसे अपने संसद में अगर ये हो जाता है, विपक्ष अगर विपक्ष का कहना नहीं मानता है, तो दोनों लोग मिलके कहाँ चले जाते हैं? राष्ट्रपति के पास में चले जाते हैं। अब लोग सोचता है कि राष्ट्रपति क्यों भड़क नहीं जाता है, तो राष्ट्रपति कभी भड़कता नहीं है। और जो गुरु रहेगा वो भी मतलब आपको गलत रास्ता कभी नहीं मिलाएगा। तो एक अच्छा गुरु का चुनाव करना है,
एक अच्छा गैरी गुरु मिलेगा और एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, तो आपके करियर में बहुत अच्छा करेंगे आप जो है। तो ये जो देवता थे और जो ये अपने नकारात्मक भावना वाले जो राक्षस जिनको बोलते हैं, दैत्य जो बोलते हैं, सब किसके पास चले गए? भगवान विष्णु के पास चले गए जो है। लेकिन वो उस स्थिति को समझ गए थे कि क्या हो गया, मतलब संतुलन बिगड़ गया है जो है। जो सकारात्मक वाले हैं वो बोल रहे हैं सकारात्मक अच्छा है, जो नकारात्मक वाले बोल रहे हैं नकारात्मक अच्छा है। कुछ इसी तरीके की स्थिति पैदा हो गई वहाँ पे जो है। राजा कौन था? बलि थे। तो आपके घर में भी कोई ना कोई मुखिया रहता है, लेकिन गुरु के पास तब भी जाना पड़ता है, घर वाले नहीं समझा पाते। तो यहाँ भी वही स्थिति पैदा हो गई। अब जो उन्होंने, गुरु ने क्या उत्तर दिया, बहुत सोच समझ के उत्तर दिया और बहुत अच्छे से समझाया इन लोगों को कि आप लोगों का संतुलन नहीं बैठ रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। अगर आपके अच्छा गुरु रहेगा तो कभी भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेगा वो। इन्होंने क्या कह दिया, और वो भी एक अच्छा गुरु रहेगा तो आपके मन के लिए क्या बोलेगा, मन को शांत करिए, मन में संयम रखिए और जो है पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अच्छा होगा जो है। तो क्या कहेगा, संतुलन बनाने की स्थिति में तो उन्होंने क्या कहा कि मित्रता कर लो जो है, दोनों लोग मिलकर मित्रता कर लो। मतलब सकारात्मक चीज़ें अगर रहेंगी, नकारात्मक चीज़ें रहेंगी, तभी अच्छा होगा। दोनों में से अगर एक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सकारात्मकता अगर आपके अंदर आ गई, तो नकारात्मक चीज़ों को आप जानोगे नहीं। जब भी अपने करियर के रास्ते में बढ़ोगे, वो आपके रास्ते में आ जाएगी, उसको पहचान नहीं पाओगे और क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे जो है। फिर मित्रता करो और जाओ आगे, अमृत पान कर लो, मतलब अपने करियर का निर्माण करो, अमृत को प्राप्त करो। अगर अमृत पान कर लो, अगर सब कुछ पता चल जाएगा आपको, तो क्या बन जाओगे, ईश्वर बन जाओगे, मतलब सफलता तक पहुंच जाओगे। मतलब ये रास्ता, ऐसा काम करिए आप जो है, तो ये कर जाओ। लेकिन अकेले नहीं हो पाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा, जब सब लोग मिलके करेंगे तभी हो पाएगा। तो मित्रता करिए और सब लोग मिलके करिए, मतलब सबको ईश्वर बनाने की बात उन्होंने कर दी कि सब लोग ईश्वर बनेंगे। कोई ऐसा नहीं रहेगा जो, मतलब अब जो एक अच्छा गुरु होगा वो कैसा होगा, और हमारा जो क्लास में टीचर होता है वो भी ऐसे ही समझता है। लेकिन जब लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करते रहते हैं, हमारा परिवार ज़बरदस्ती करता रहता है, हमारा समाज ज़बरदस्ती करता है, तो लोग क्या हो जाते हैं, उसी तरीके से डिसीजन भी दे देते हैं वो लोग कि आप ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो। काम तो सबको एक ही करना है, तभी तो सभी लोगों को एक जैसी सफलता मिलेगी जो है। अब ये लोगों ने पूछा कि अमृत कहाँ मिलेगा, उन्होंने समंदर में मिलेगा जो है। देखिए कितनी बड़ी बात बता दी, समंदर में मिलेगा। मतलब तो कैरियर का क्या है, कैरियर इतना छोटा नहीं है जो है। लोग बहुत आसान समझते हैं और लोग ढूंढ रहे हैं, लोग दिव्य शक्तियों की तलाश कर रहे हैं जो है। तो दिव्य शक्तियाँ भी संघर्ष करने के बाद ही मिलेंगी, इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है जो है। अब कोई आदमी सोचता है किसी बाबा के पास जाएं, कोई एक मंत्र बता दे कल्याण हो जाए, होने वाला नहीं है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। और कैरियर में भी यही चीज़ है, जब तक आप किसी भी फील्ड में जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है जो है। आप समंदर में तो है, कूद कूद के मर भी सकते हो, समंदर में कूद जाओ, अगर ढूंढने से मिल जाएगा तो ढूंढ लीजिएगा, नहीं डूब के मर जाइएगा। ऐसा भी है, तो वहाँ भी गुरु की ज़रूरत है। तो इन्होंने पूछा कैसे मिलेगा, तो उसका मंथन करना पड़ेगा। तो इसी कैरियर जो अपना है, जैसे वो उस गुरु ने, भगवान विष्णु ने उनको समंदर मंथन की बात कही, वैसे आपको कैरियर का मंथन करने की ज़रूरत है। यानी ऐसे नहीं मिलेगा, उसको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के थ्रू उसको मतना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे करके, तब जाके आपका करियर का निर्माण होगा और एक अच्छे करियर। और अब करना क्या है, जो नकारात्मक भावना है, जो अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनमें क्या करना है, बैलेंस बनाना है आपको। केवल पढ़ाई से नहीं होगा कि पढ़ाई कर लेने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो भी आगे हम बताएंगे कि लोग पढ़ाई तो किए लेकिन अच्छा नहीं हो पाया, इसीलिए नहीं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाए जो है। तो करियर में बैलेंस करने की बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है जो है। और ये वीडियो सभी लोगों के लिए, जो धरती पे आया पैदा हुआ है और जो एक दिन मरेगा या नहीं मरेगा, जो भी है, ईश्वर बनेगा, भगवान बनेगा, आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उस सब के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। और मैंने बहुत सोच समझ के ये चीज़ तैयार की है। तो जब समंदर मंथन करोगे तो क्या निकलेगा, ये जो है अमृत निकलेगा जो है। अब वहाँ से जब आए तो क्या पता चला, समंदर मंथन करना इतना तो पता चल गया, किसने बताया, गुरु ने बताया। अब जब हम भी सही जगह जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बोलता है बेटा संघर्ष करिए जो है, स्ट्रगल करिए जो है, संघर्ष करिए, संघर्ष में बहुत कुछ मिलेगा जो है। तो यहाँ भी वही बता दिया गया जो है कि आप जाइए और समंदर मंथन करिए, मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी गई, समंदर मंथन, उसमें बहुत कुछ निकलेगा। अब समंदर मंथन करना है तो उसमें हथियार चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, कोई रिसर्च भी करना है तो हमें कुछ एसेसरीज तो चाहिए ना रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ भी वही बोला गया। तो वहाँ गए जब, तो क्या किसका यूज किया गया, मंदरांचल पर्वत का यूज किया गया जो है। अब इस पर्वत की ना तो कोई, मतलब कोई यूज ही नहीं था इस पर्वत का जो है।
तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखो कि जब अलग आपको कुछ बेहतर करना है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका यूज नहीं है, तो उसके यूज को निकालिए, जो है वो भी यूज हो जाएगा जो है। अब ये अगर हम करियर की बात करें इस मद्रांचल पर्वत की तरह, तो ये क्या है, निर्जीव है। ये हमारा घर है जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है जो है। अब घर जो हमारी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके नीचे रहते हैं, उसमें जान थोड़ी है, वो भी हमको रहने का सहारा देता है, शिक्षा देता है जो है। स्कूल, वो भी निर्जीव है, जो बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल वाली, वो भी बिल्डिंग है, लेकिन वो भी वहाँ से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। कॉलेज, कॉलेज से भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। और अगर हम अपने शरीर से आत्मा को अगर निकाल दें तो ये क्या है, ये भी निर्जीव है। तो ये भी हमारे पास सकारात्मक नकारात्मक विचार हैं। इसमें अगर हम भगवान में लीन होना चाहते हैं जो है, तो शरीर तो निर्जीव है ना, जो इसके आत्मा है वो सजीव है जो है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा, मतलब निर्जीव चीज़ें भी लगेंगी अपने करियर का निर्माण करने के लिए, और सजीव चीज़ें भी लगेंगी जो है। अब इसमें क्या, अब समंदर मंथन करना है तो उसको डालना पड़ेगा समंदर में, लेकिन अब उसके लिए जो है रस्सी भी चाहिए। दही मत्ते हुए आपने देखा होगा, उसमें खैलरी भी लगती है, और साथ में खींचने के लिए जो मॉडर्न तरीके से उसमें रस्सी भी लगती है, और पुराने ज़माने से रस्सी चाहिए। तो रस्सी में किसका यूज़ किया गया, वासुकी नाग। आप समझिए कॉन्सेप्ट को, वासुकी नाग का यूज किया गया। वासुकी नाग कौन है, हमारा परिवार। अब जब इसको समंदर को मंथन करेंगे तो उसको नाग को कष्ट हुआ, मतलब उसके शरीर में कष्ट होगा जो है। अब वासुकी नाग भी हमेशा सोता रहता था, जो इसका यूज कर लिया गया जो है। तो जो चीज़ें खराब हैं ऐसा नहीं उसका यूज नहीं है, बस आपको यूज करने के तरीके को सोचना पड़ेगा जो है। यही तो कैरियर है, और यही हमारे कैरियर का मंथन है जो है। वासुकी नाग क्या है, हमारा परिवार है। उसको बहुत कष्ट होता है जब हम अपने संघर्ष के लिए निकलते हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से हो, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है हमारे परिवार को। तो वो क्या है, कष्ट, समंदर मंथन कर रहे हैं, नाग को कष्ट हो रहा है जो है। लेकिन जो गरीब परिवार से, जो उनके परिवार वाले थे, कौन कष्ट हरता है उनका, ईश्वर। लोग बोलते हैं ईश्वर ने कष्ट हर लिया, दुख तो तकलीफ बहुत था। कैसे हरेगा, अगर सफलता मिल गई तो सारा कष्ट दूर हो जाएगा जो है। समाज को भी कष्ट होता है, जो हमारे पड़ोसी लोग होते हैं उनको भी कष्ट होता है जो है, लेकिन उनका कष्ट अलग तरीके से होता है, चुभन वाला होता है, कष्ट उनको भी होता है। ये भी एक दर्द है जो है। तो कष्ट उनको भी हो रहा है, लेकिन कैसा, चुभन वाला, बोलेंगे अरे कुछ कर नहीं पाएगा, गया है। अब उनको कुछ खर्च नहीं करना है, लेकिन टिकट टिप्पणी, अरे आ गए हो पढ़ाई करके, इलाहाबाद से लौटे हो, तो मतलब कुछ हुआ हो पाया कि नहीं हो पाया, दिल्ली गए थे कोचिंग करने के लिए। वो सब कौन है, पड़ोसी लोग, कष्ट बहुत है उनको भी। अरे ऐसा ना हो आगे निकल जाए। वो कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये लड़का निकल गया और हमारे लिए एक पंखे का निर्माण कर दिया, तो पंखा अगर ये चलेगा तो हमको भी फ़ायदा दे सकता है, ऐसा कोई सोचता नहीं है। क्योंकि नेचुरल रूल है ये, ऐसा नेचर का रूल है कि पड़ोसी लोग बुराई करेंगे तो करेंगे। तो ये कौन है, वासुकी नाग क्या है, समाज है। और हमारी आत्मा जो है, आत्मा को भी बहुत कष्ट होता है, जो सारी सुख सुविधाएं छिन जाती हैं। अगर हम तपस्या में लीन हो जाएं, अगर ईश्वर को खोजने लगें, इवन हम किसी भी कैरियर में जाना चाहें, तो हमें अपने आप को भी तकलीफ होता है। तो आत्मा क्या है, सजीव है, लेकिन शरीर क्या है, निर्जीव है, जो मद्राचल पर्वत को हमने बताया। अब दूसरा क्या है कि कच्छप, कछुआ। अगर हम समंदर में पत्थर को डालेंगे जो है मंथन करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, डूबेगा नहीं, पत्थर डूब जाएगा भाई। एक पत्थर फेंक के पानी में देखिए, किसकी ज़रूरत है उसको रोकने के लिए, गुरु। तो जो कछुआ नीचे आ गया, विष्णु भगवान का अवतार उसमें माना गया, जो बुक मैंने पढ़ा था, वो कौन है, वो गुरु का काम करने लगे। और रस्सी को खींचने के लिए दोनों तरफ से कौन से, एक तरफ राक्षस है, एक तरफ क्या है, ये है अपने देव हैं। और हमारे, जब हमारा समाज, उसमें क्या, एक तरफ मेरा परिवार रहता है, एक तरफ पूरा समाज रहता है, उसको भी लोग ताने सुनाते रहते हैं। लड़का भेज दिए पढ़ने के लिए, कर नहीं पाएगा कुछ, बहुत चुभन होती है उन लोगों को जो है, बड़ी गुस्सा आती है। लेकिन अगर निकल जाता है तो तब भी पता है क्या बोलते हैं, अरे नकल करके पास हुआ है, पेपर आउट हो गया था, मैंने पेपर में पढ़ा है। अब तसल्ली उनको किसी तरफ से नहीं है, ये वाली नौकरी किया है, बहुत लोग इसको करते थे, कुछ कर नहीं पाए थे, ये भी कर नहीं पाएगा, ऐसी चीज़ें लोग बोलते हैं जो। तो ये क्या है, हमारे करियर का मंथन है ये। गुरु जब लोग रस्सी को खींचेंगे तो क्या करेगा, संतुलन बनाने का काम करेगा जो। कोई गुरु वहाँ भी आएगा, समझाएगा, अरे नहीं ये लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, अच्छा कर लेगा। और जब ये लोग मंथन कर रहे थे तो गुरु जो नकारात्मक सोच रहे थे, अब अमृत निकलेगा उससे, अमृत पान इनको करना है, लेकिन जो लोग नकारात्मक सोच रहे थे उनकी तरफ वो थोड़ा सा इधर झुका दिए, तो वो लोग गिर जाएंगे जो है। अब यहाँ पे आप, जब करने की बात आई, जब करने करने के लिए सोचा गया, करने की बात आई, तो इन लोगों के दिमाग में कैसी कैसी चीज़ें आई, और वो चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है जो है, मैं आगे आपको समझाता हूँ। अब इस पिक्चर के माध्यम से सोचिए, अब इसमें पकड़ना था इसको, रस्सी को।
अब अकेले तो हो नहीं पाएगा, जब सभी लोग सहयोग करेंगे तभी होगा। तब पकड़ने की बारी आई, कौन किधर पकड़ेगा, उसमें पकड़ने में कुछ नहीं था, किसी का कुछ होने वाला नहीं था, बस केवल सोच का फ़र्क था। आप किसी भी तरफ पकड़ लेते तो अच्छा ही करते। लेकिन जो नकारात्मक भावना वाले लोग थे, दैत्य लोग हुए, वो बोले कि हम आगे जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं हम सबसे आगे रहेंगे तो हमें आगे मिल जाएगा, क्लास में आगे बढ़ेंगे। अरे जब गेनिंग पावर ही आपकी कुछ नहीं होगी तो आगे होने से थोड़ी होगा। तो वो राक्षस लोग आगे पकड़ लिए, और जब वो लोग मंथन कर रहे थे वहाँ पे, तो वो जो नाग था, अब नाग है तो उसके शरीर में कष्ट होगा तो क्या निकलेगा, जहर निकलेगा। और जहर आगे वाले लोगों पे पड़ा और वो लोग, बहुत लोग उसमें झुलस गए उस जहर से जो है। तो हमेशा आगे नहीं रहना चाहिए, हमेशा मतलब ये कहना चाहिए कि हम कभी भी पीछे भी रहेंगे तो वहाँ भी थिंकिंग की यूज होती है। और यहाँ भी जो अपना गुरु होता है वो देखता रहता है कि लोग कैसे आगे जाने की होड़ में लगे हैं। और आगे जाना ही सब कुछ समस्या का हल नहीं होता है, जो बैलेंस बनाना होता है। और सफलता तो ज़रूर मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ ज़रूर मिलेगी। बस आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और जो निगेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए जो है। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आप अपने करियर में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और ये गुरु कौन बन गया, जो नीचे नीचे जो कश्यप के रूप में, आगे कौन, बैलेंस थोड़ा सा लटका देंगे, लटक जाओगे जो है। तो कैरियर में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा गुरु अगर मिल गया तो आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है, अगर गुरु अच्छा नहीं मिला तो आपका कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो हमें गुरु की पहचान कैसे करनी है वो हम आगे वीडियो बना के बताएंगे कि अच्छा गुरु आपको कैसे मिलेगा। और कैरियर की एक एक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, बस शुरू से देखिए आप, आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो है। अब ये तो हो गया मतलब आपका कैरियर मंथन। कैरियर मंथन में किस चीज़ का रोल है जो है। अब इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, मतलब परिणाम क्या निकलेंगे जब आप अपने ज़िंदगी में संघर्ष करेंगे। और अगर सकारात्मक जो चीज़ें हैं, नकारात्मक जो चीज़ें हैं, उसमें बैलेंस बना लेंगे तो आप कितनी ऊंचाई पे जाएंगे, और उससे परिणाम क्या क्या निकलेगा। क्या हर परिणाम सही होगा, क्या हर परिणाम को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके रिजल्ट के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।